हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिस पर जो आवश्यक तथ्य और सूत्र हैं उनके बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है। आज हम करते क्या है कि परसेंटेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। यहाँ लिखा है सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है 160 का 45% प्लस 250 का 14% जो है वो बराबर की बात, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर माइनस में 23, यानी इस पूरे रिलेशन को अगर हम सॉल्व करें तो इक्वल्स टू दिस माइनस दिस रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो बताइए कि ऐसा कौन सा है ए बी सी और डी ऑप्शन में से जो इस प्लेस पर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है 160 का 45% और फिर लिखा हुआ है कि 250 का 14%। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं हम। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप सबको पता है, तो 160 गुणे हो जाएगा। 45% का मतलब होगा 45/100। मैंने आप सबको पहले ही बताया कि परसेंटेज का मतलब यानी x परसेंटेज दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन 100। ये चीज आपको पहले ही पता है। तो 160 गुणे 45% है तो 45/100 हो जाएगा। फिर यहाँ 250 गुणे 14% है तो 14 बटे कितना हो जाएगा 100। 10 से 10 यहाँ हट जाएगा, 10 से 10 यहाँ हट जाएगा। 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10। फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 1 करन 2, 2 सत्ते 14। इस तरीके से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 8 गुणे 9, तो 8 गुणे 9 प्लस 5 गुणे 7 ये बचा हुआ है आपके पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 9 होता है 72, फिर 5 और 7 का गुणा होता है 35। जोड़ लीजिए, 2 और 5 जुड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 3 जुड़ेंगे तो 10 बनेगा, यानी 107। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस पूरी रिलेशन को सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू हुई 107। आपको उस तरफ जो लिखा हुआ है यानी 107 जो है वो इक्वल है दिस साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, और फिर यहाँ पर -23। इस तरीके इसको इस तरफ अगर ट्रांसपोज कर दे तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 107 ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, और जैसे ये जुड़ेगा इसकी वैल्यू उसके इक्वल होगी। 7 और 3 10, 1 0 और 2 2, 2 1 3 हो जाएगा, फिर 130, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 130। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 500 का यक्स प्रतिशत, यदि 500 का यक्स प्रतिशत बराबर 300 का वाई प्रतिशत तथा 200 का वाई प्रतिशत का एक्स प्रतिशत बराबर 60, तो यक्स का मान हमें बताना है कितना होगा। तो रिलेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां लिखा हुआ है कि 500 का यक्स प्रतिशत ये बराबर है 300 का वाई प्रतिशत। अब इसको आप सॉल्व अगर करें तो 500 का मतलब गुणा x प्रतिशत का मतलब x बटे 100 बराबर 300 का मतलब गुणा y प्रतिशत का मतलब y बटे 100। 2 0 यहां से हटा दीजिए, 2 0 यहां से हटा दीजिए, तो 5x बराबर आ गया कितने y 3y। एक रिलेशन आ गई x और y में, 5x बराबर 3y। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है स्टेटमेंट 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत, यानी 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत ये बराबर है कितना 60। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो का मतलब मल्टीप्लाई होगा, y प्रतिशत का मतलब y बटे 100, फिर का आ गया तो फिर मल्टीप्लाई, और x प्रतिशत का मतलब x बटे 100 बराबर कितना 60। ये देखिए 2 0 यहां से हट जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर आपका कितना हो जाएगा, y और x का गुणा करेंगे तो x y होगा। 100 यहां पर गुणा है, इस तरफ जाएगा तो भाग है, तो इस तरफ जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 60 गुणे 100 हो जाएगा। 2 यहाँ देखिए अंश में है तो नीचे आ जाएगा हर में। इसे कैंसिल करेंगे तो 30 यहाँ पर हो जाएगा, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 2 0 और बढ़ेंगे तो 3000 हो जाएगा। यहां से देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए तो y को हटाना होगा, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन से 3y इज इक्वल टू 5x है। अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो 5, 3 इधर आएगा तो 5/3 x हो जाएगा। ये y का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, तो x गुणे 5/3 x हो जाएगा, और इधर इज इक्वल टू हो जाएगा 3000। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अभी करना क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और 5/3 दूसरी तरफ जब जाएगा तो हर बनेगा अंश और अंश बनेगा हर। ये सारी चीजें आपको पहले से भी होता है। 5 1 5, 5 36 600 हो गया,
अभी 600 गुणे कितना 3, आप क्या करिए इसको 3 गुणे 100 गुणे 2 में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर 3 यहाँ भी लिख लीजिए। इन 3 और 3 को एक साथ करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 100, 100 को आप लिखिए 10 गुणे 10 और फिर यहाँ पर कितना 2। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि वर्ग है, दूसरी तरफ वर्गमूल बनेगा जैसे आप इसे हटाएंगे, और जैसे ही वर्गमूल बनेगा तो जिनका पेयर बनता है उनमें से एक एक संख्याएं बाहर आ जाती हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर 2 पड़ा रहेगा, 10 और 3 का गुणा होगा 30, तो 30 करड़ी में 2, इसका मतलब यक्स का जो मान है वो 30√2 है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। वीडियो शॉर्ट रहती है तो आप इसे कई बार देख सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। ए बी सी डी ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो हमें नहीं पता कि वो संख्या क्या है, तो हम मानते हैं कि वो संख्या जो है वो संख्या क्या है, यक्स है। माना वह संख्या जो है कितनी है, यक्स है, ऐसा आप भी मान सकते हैं। तो यक्स का 45%, यक्स के 45% का 15%, यानी इस स्टेटमेंट को अगर आप इस तरीके से लिखें, यक्स के 45% का 15% यदि बराबर हो 105.3 के, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो का है के का मतलब मल्टीप्लाई होगा, 45% का मतलब 45/100 और 15% का मतलब 15/100, और ये बराबर हो जाएगा 105.3 के। अब देखिए ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20, 5 9 45, फिर 5 दूनी 10 यानी 20। एक्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो 105.3 गुणे इन दोनों का यहाँ गुणा हो जाएगा, और जो अंश में है वो हर में चलाएगा, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 3। आप इसे कैंसिल कर लीजिए तो 9 से आपका ये पूरा कट जाएगा, 9 1 9, 9 1 9, 1 10, फिर 9 1 9, 6 15, 9 7 63, और ये भी 3 से पूरा कट जाएगा, 3 3 9, 3 9 27। ठीक है, 9 2 11 और फिर 27 हो जाएगा, तो 3 9 27 हो जाएगा। अभी इसमें से एक 10 को गुणा इसमें कर दीजिए, तो 3.9 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 20 आप ऐसे लिखिए। इस 10 का इसमें गुणा होगा तो आप सबको पता है एक अंक पे दशमलव है, 10 से गुणा करने पर दशमलव हट जाएगा, तो ये पूरा 39 हो जाएगा। और गुणे 2, और यहाँ पर भी गुणे 2 गुणे 10 आप इसमें से भी निकाल सकते हैं गुणा को आसान बनाने के लिए। तो 2 दूनी 4, 39 को 4 से गुणा कर लीजिए, 4 9 36 हासिल 3, 4 3 12, 3 होता है 15, और उसमें एक 0 बढ़ा दीजिए तो पूरा आपका ये सॉल्व हो गया। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 156, और एक 0 यहाँ पर बढ़ा दीजिए तो 1560 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। पर हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर है कि वो जो संख्या है जिसे हमने यक्स माना था, जो कि आया कितना 1560, इस 1560 का 24% हमें फाइंड करना है। उसने बोला कि जो संख्या है उसका 24% कितना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा 1560 गुणे 1, मतलब 24% का मतलब बटे 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके सीधे डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दीजिए। तो 156 और 24 का अगर आप गुणा करेंगे तो आप देख रहे होंगे 4 6 24 हासिल 2, 4 25 20, 2 22, 4 कनन 4 2 6, 2 6 12, 2 25 10, 1 11, 2 कनन 2 1 3, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 7 यहाँ 3, और 10 से भाग, इसका मतलब एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो 374.4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 374.4, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए लास्ट देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। लिखा हुआ है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाती है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि मूल भिन्न क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आप मान लीजिए कि माना जो भिन्न है वो भिन्न जो है वो यक्स बटे वाई है, जो मूल भिन्न है वो कितनी है, यक्स बटे वाई है। प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 100 मतलब 25% की वृद्धि करनी है, तो ओवरऑल परसेंटेज 100 पर निकाला जाता है। इसमें अगर 25% की वृद्धि कर दी जाए तो टोटल 125% हो जाएगा ना। इसका मतलब अंश का यानी यक्स का 125% निकालना है, क्योंकि बोला है कि 25% वृद्धि करनी है तो 100% होता है, 25% अगर उसमें बढ़ाना है तो 125% हो जाएगा। तथा हर दुगना करें तो हर कितना है, वाई है, तो वाई का दुगना 2y हो जाएगा,
और इस तरीके से जब हम करेंगे तो बोल रहा है कि प्राप्त भिन्न 5/9 होती है, तो 5/9 प्राप्त होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यक्स का 125%, 125/100 पूरे के बटे 2y और बराबर कितना 5/9। रिलेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यक्स इंटू 125 होल डिवाइड, ये देखिए हर है तो अंतापदों का गुणा अंतापदों में हो जाएगा, तो 100 गुणे 2y हो जाएगा और बराबर 5/9। यक्स और वाई को एक तरफ रखिए, एक्स बटे वाई को, और बाकी जितने नंबर्स हैं सबको दूसरी तरफ ले जाइए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो हर में है वो अंश में चला जाता है बराबर की दूसरी तरफ, और जो अंश में है वो हर में चला आता है। अभी देखिए 25 25 125, 25 चौक के होता है 100, 5 से 5 कट गया और यहाँ 9 भी है, ये वाला 9, 5 तो ऊपर था, 9 भी लिखना, ठीक है। अभी 4 और 2 का गुणा 8 और 9 यहाँ 1 बचा है तो 9 1 कम 9, तो यक्स बटे वाई आ गया कितना 8/9। आप देख सकते हैं यही आपने मूल भिन्न माना था जो कि किसके इक्वल आ गया 8/9 के। इस तरीके से सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। ये जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, तो काफी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको अगर इनके सोल्यूशन समझ में आ जाएंगे तो फिर जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसमें भी बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो शॉर्ट है ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।